आपका टैलेंट औरों से कम है, माना कि आपका टैलेंट औरों से कम है, लेकिन आपकी हार न मानने की आदत आपको औरों से बेहतर बनाती है। तो बने रहिए गाइस। आज अपने शुरू करते हैं सरिस्का अभयारण्य के बारे में। सरिस्का अभयारण्य कहां पर है, किस जिले में है? नॉर्मल सी बात है, सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में है। ठीक है, सरिस्का अभयारण्य की स्थापना तो 1900 में ही हो गई थी। एक ओरण के रूप में इसको 1900 में ही बना दिया गया था, लेकिन इसकी मुख्य रूप से एक अभयारण्य के रूप में स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है भाई, 1955 में इसको एक अभयारण्य के रूप में मान्यता मिली थी। अब आगे बात करें तो ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। जैसा कि पीछे के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पहली बाघ परियोजना राजस्थान की रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला अभयारण्य है, रणथंभौर अभयारण्य। और दूसरा अगर बात करें तो ये सरिस्का अभयारण्य दूसरी बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है। 1978 में 1978 में इसे बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था। ठीक है भाई, अब ये अभयारण्य जो है, ये महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो ये अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, कई दफा परीक्षाओं में यहां से आता है। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो सरिस्का अभयारण्य प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए अभयारण्य जाना जाता है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है और उस वनस्पति का नाम है मित्रों लापला वनस्पति। लापला वनस्पति एक औषधीय वनस्पति है जो सिर्फ इसी अभयारण्य में पाई जाती है। बाघ परियोजना के अतिरिक्त अपने महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो लापला वनस्पति का ही बनता है। अगर यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो 3 या 4 ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या फिर अपने यहाँ पर भ्रमण के लिए जाएं तो उसके लिए भी ये दर्शनीय स्थल महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं। तो इनमें अपने पहले देखें तो पांडुपोल हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव का मंदिर भी यहीं पर है। भरथरी का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ पर ताल वृक्ष का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये 4 हैं, याद रखना। पांडुपोल हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर बना हुआ है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में सोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। दूसरा नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर शिव जी का मंदिर है, ये भी यहाँ पर बना हुआ है। आगे बात करें तो ताल वृक्ष का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 3 या 4 दर्शनीय स्थल इसी अभयारण्य से रिलेटेड हैं। आगे अगर अपनी बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने रणथंभौर के अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि रणथंभौर में मिशन एंटी पोचिंग नाम से बाघों की सुरक्षा हेतु या बाघों के अस्तित्व को बचाने के लिए वहाँ पर मिशन एंटी पोचिंग एक ऑपरेशन चलाया गया था। मिशन एंटी पोचिंग का संबंध तो रणथंभौर अभयारण्य से था, लेकिन अगर सरिस्का की बात करें, अगर इसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो यहाँ पर भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? एक्शन टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। यहाँ पर कौन सा? एक्शन टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर इसी अभयारण्य में चलाया गया था और वो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए चलाया गया था। क्या नाम था ऑपरेशन का? पुनः सुनो, एक्शन टाइगर नाम से एक ऑपरेशन सरिस्का अभयारण्य में ही चलाया गया था। तो ज़्यादा कोई इसके अंदर नहीं है मैटर। मुख्य बातें क्या आती हैं कि सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? तो क्या आएगा? अलवर में है। सभी जानते हैं यहाँ पर पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भरथरी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। याद रखना, भरथरी का प्रसिद्ध मेला भी यहीं पर आयोजित होता है। भरथरी का जो मेला लगता है उसे कनफड़े नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। उसी मेले में सर्वाधिक कनफड़े नाथ जो है वो भाग लेते हैं। तो तालवृक्ष का प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। अगर अन्य तथ्यों की बात करें तो एक आध फैक्ट्स और निकल करके आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मायने रखते हैं। तो यहाँ पर कांकनवाड़ी या कांकवाड़ी का प्रसिद्ध किला बना हुआ है जो पीछे खंडर हो गया था, जहाँ पर थोड़ा बहुत खजाना भी मिला था, तो वो भी इसी अभयारण्य में है। आप एक बार देखिए इसको, कांकनवाड़ी का प्रसिद्ध किला किस अभयारण्य में है? तो ये पूछे तो सरिस्का अभयारण्य अलवर में है, या ये पूछे कांकवाड़ी का किला किस जिले में है तो अलवर आ जाएगा, कांकवाड़ी। अब याद रखना, कांकनवाड़ी का किला भी यहीं पर है। कांकनवाड़ी का पठार और कासना का पठार दोनों ही इसी अभयारण्य में आते हैं। कांकनवाड़ी का किला और कासना का पठार, कांकनवाड़ी का पठार और कासना का पठार ये पूछे तो यहाँ इसी अभयारण्य में, सरिस्का अभयारण्य में आते हैं। पठारों की अगर बात करें, मैं बता दूं आपको, मिलता जुलता नाम है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कि सिरोही में है, सर्वाधिक ऊंचा पठार। मेसा की पठार की अगर बात करें तो मेसा का पठार चित्तौड़ किले में है। तो आज अपने टॉपिक से हटके नहीं चलेंगे, सरिस्का अभयारण्य की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा फैक्ट नहीं है। महत्वपूर्ण बातें यही देखने को मिलती हैं कि सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। दूसरी बाघ परियोजना है, 1985 में इसे उद्यान का दर्जा, अभयारण्य का दर्जा मिला था। और ये महत्वपूर्ण है कि सरिस्का जो है ये बाघ परियोजना कब बना? तो 1978 में इसे बाघ परियोजना घोषित कर दिया गया था। और जोगी महल यहाँ पर बना हुआ है,
पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है, भरतरी का मंदिर है, तालवृक्ष का मंदिर है, ये बातें सभी हो चुकी हैं। याद रखना लापला वनस्पति इंपॉर्टेंट है, लापला वनस्पति इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है और ये अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कराएंगे, छोटा सा एपिसोड ऐसे ही लेके आएंगे, महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको आप देखते रहिए। आगे नेक्स्ट क्लास केवल देव की करवा देंगे, साथ साथ हो सकेगा उतना उपलब्ध इमेज वगैरह मैं साथ दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए गाइज, देखते रहिए एक झलक एक नज़र में।